अम्मी घर नहीं थी। हम दोनों बहन भाई घर में अकेले थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सोचा जाकर नहा लेता हूँ। मैं बाथरूम नहाने गया तो दरवाज़ा बंद करना भूल गया। इतने में मेरी बहन, जो अभी नई नई जवान हुई थी, वो मेरे कपड़े लेकर आ गई और आवाज़ देने लगी कि भाई अपने कपड़े ले लो। मेरे अंदर अचानक शैतान आ गया। मैं दरवाज़ा खोलकर सामने खड़ा हो गया। अपनी छोटी बहन का बाजू पकड़कर बोला कि ये देखो, और साथ ही बहन मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। और फिर 1 घंटा। एक दिन मैं किसी लड़की को उजाड़ कर घर पहुंचा तो घर में एक भोली भाली मासूम लड़की को देखा। इससे पहले मैं इससे कुछ पूछता, अम्मी ने उस लड़की से कहा, जो शादिया बेटी, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, अदील। वो मासूम सी भोली भाली हसीना मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, सलाम भैया। उसने सर झुकाया ताकि मैं उसके सर पर हाथ रखूं, लेकिन मैंने आगे बढ़कर डटाई से उसे बाहों में भर लिया। उसने कोई खास नोटिस नहीं लिया और शर्माती हुई मुस्कुराती थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। तभी अम्मी बोली, बेटा ये शाजिया है, अब ये हमारे साथ ही हमारे घर में ही रहेगी। इसे भी तुम अपनी छोटी बहन हेमन की तरह ही समझना। अम्मी ने कहा, और शाजिया, ये आज से तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम भी मेरी तरह इस पर अपना हक जताना। हेमन ने मुस्कुराते हुए कहा था। शाजिया देखने में तो भोली भाली लड़की लगती थी, लेकिन वो गजब की खूबसूरत और हसीन थी। शाजिया अम्मी के दूर परे की एक रिश्तेदार की बेटी थी। अम्मी और शाजिया की माँ बहुत अच्छी दोस्त भी थी। शाजिया के 2 भाई थे। उसके माँ बाप वफात पा चुके थे। दोनों भाई भी शादीशुदा थे और वह उसकी ज़रा भी परवाह नहीं करते थे। दोनों अपनी बीवियों में मगन थे और उसकी भाभियाँ उससे खार खाती थीं। आए दिन उनसे झगड़ा करती थी, इसलिए वो अम्मी के साथ आ गई थी। अम्मी तो वैसे भी हकूक़ुल इबाद से वाकिफ़ थी, सो वो उसे खुशी से साथ ले आईं और यूं मासूम सी भोली भाली शाजिया बेफिक्र इसे अपना घर समझने लगी। शाजिया को जो काम बताया जाता डट कर वो काम कर लेती, और वो मेरे काम तो बहुत ही शौक से करती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने का कहा तो वह गुनगुनाते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई। अदील भाई, कौन से कपड़े इस्त्री करूं? उसने मासूमियत से पूछा था और मेरे अंदर का दरिंदा आहिस्ता आहिस्ता जागने लगा था। वो सफ़ेद वाले कर दो, मैंने गुनगुना कर कहा। नहीं अदील भाई, आज आप ये वाले कपड़े पहनो, देखो कितने प्यारे लग रहे हो आप, इतने कपड़े दिखाते हुए कहा। और मैंने उसे ज़ोर से अपने गले लगा लिया। इससे पहले कि मैं कोई मज़ीद पेशकदमी करता, वो पीछे हुई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हैरानी से पूछा, कुछ नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि इतना प्यार तो मेरे सगे भाई ने भी नहीं किया था जितना आप करते हैं। उसने आंसू साफ किए और बाहर निकल गई, और मैं शैतानी सी हंसी हंसता हुआ उसे देखता रहा और सोचता रहा कि सब्ज़ा तो घर में ही मौजूद है, वो भी एकदम नरम और फ्रेश। ये सोचकर मैं हंसने लगा। मुझे बहुत ही शैतानी ख्याल आ रहे थे, पर मैं ये भी नहीं सोच सका कि वो भोली वाली लड़की मुझे भाई मानती है, और वो तो इतनी मासूम है कि मेरी हर बुरी बात को, बल्कि वो समझती है कि मैं भाई होने के नाते उसे गले लगाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद सब घर वालों को मोहल्ले में किसी की शादी में जाना था। शादी ने जाने से इनकार कर दिया और मैंने भी मौका गनीमत जानकर इनकार कर दिया। इतना अच्छा मौका फिर नहीं आ सकता था। सारे अफराद जा चुके थे तो मैं नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। मैं कुछ देर पानी बहाता रहा, फिर मैंने शादिया को आवाज़ दी। वो समझी कि शायद मैं कपड़े मांग रहा हूँ। वो पहले भी अक्सर मुझे कपड़े देने आया करती थी। वो कपड़े लेकर आई तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। भैया ये ले कपड़े। मेरी कलाई छोड़े। उसने दीवार का सहारा लिया और कपड़े मुझे देकर वापस अंदर चली गई। मैंने शलवार पहनी और फिर बाहर निकला। शादिया अंदर अपने कपड़े तब्दील कर रही थी। मेरे अंदर का दरिंदा पूरी तरह जागने लगा। मैं अंदर दाखिल हो गया। शादिया बुखला कर दुपट्टा आगे किया और कहने लगी, सॉरी भैया, मैंने कुंडी नहीं लगाई, आप बाहर जाएं, मैं अभी आती हूँ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं उसके करीब गया तो वह कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं भैया? बहनों से भी ऐसा मजाक करते हैं क्या? और हाँसी होकर बोली, लेकिन मैं परवाह किए आगे बढ़ा। प्लीज़ मुझे अपने करीब आने दो। मैंने मुस्कुराकर कहा था, आप बहन भाई जैसे पाकीज़ा रिश्ते की तौहीन कर रहे हैं। वो 2 कदम पीछे हटी। देखो शादिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं एकदम आगे बढ़ा और उसको पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, खुदा का वास्ता अदील, मुझे छोड़ो, खुदा के कहर से डरो, तुम्हारी भी बहन है या अल्लाह। वह रोती रही, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया। फिर उसे उस हालत में छोड़कर मैं बाहर निकल गया। सब लोग शादी से वापस लौटे तो उसे इस हालत में देखकर सब पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मी ने भागकर उसे कपड़ों से ढांपा और उसे गले से लगाकर रोने लगी। फिर अम्मी ने उससे पूछा तो उसने मेरा नाम लिया। साफ मुकर गया। मैंने कहा, जब आप लोग गए थे तो मैं घर से चला गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा था। जब शाजिया ने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरी अम्मी तैश में आ गई।
और उसे बुरा भला कहने लगी। मैंने तुझे घर में पनाह दी और तूने मेरे ही बेटे को फंसाना चाहा। काश मुझे मालूम होता कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, इसलिए तो तुझे भाइयों ने भी निकाल दिया था। वो रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं एक कोने में खड़ा उसे देखता और मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि अम्मी ने उसे घर से बेदखल कर दिया। तभी मैं भी बाहर निकल आया। देखो शादिया, मैंने कहा था ना कि किसी को मत बताना। अब देखा तुम्हारा क्या हाल हुआ है। अब कहाँ जाओगी? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इस घर में वापस ले जा सकता हूँ। मैंने घटियापन की हद कर दी। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, घटिया इंसान, तो मेरी इज्जत से खेला है, देखना कल मेरा बदला कोई तुमसे जरूर लेगा। इस दुनिया में किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा। ये कहकर वो रोती हुई चली गई। उसके बाद वो अपने भाइयों के घर गई। कैसे गई मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ भी उसकी कहानी सुनने के बाद भाभीियों ने उससे ही गलत कहा, उस पर ही इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। उसने हर दरवाजा खटखटाया जो वो जानती थी, लेकिन सब ने उसे बाहर कर दिया। वो पागलों की तरह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ फिरती रही। कहीं उसने कुछ मर्दों को खड़े देखा और अंधाधुंध भागने लगी। रील के बाद उसका हर रिश्ते से एतबार उठ चुका था। वो सभी मर्द उसका जिस्म नोचने के लिए खड़े हैं। वो भागते भागते किसी चीज से टकराई और उछलकर सड़क पर जा गिरी। वहां से आते ट्रक ने उसके जिस्म की धज्जियां उड़ा दी कि मरने के बाद उसका किस्सा दबता रह गया। किसी ने मुझ पर केस नहीं किया, और तो और किसी ने यह भी नहीं देखा कि वो मासूम सी लड़की किस चीज से टकराई थी। वो मेरी बाइक थी, और वो भी मैंने जानबूझकर किया था, कोई मुझ पर केस ना कर सके। मैंने उस लड़की का रेप किया है। और फिर मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। जब उसने अपनी आखिरी सांसें ली, तब मैंने सुकून की सांस ली और खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अब हमारे घर में शादिया का जिक्र नहीं होता था। ऐसे लगता था कि वो कभी हमारे घर का हिस्सा थी ही नहीं। अबू और अम्मी अपने कामों में मशगूल हो गए और मैं अपने कामों को फिर से करने लगा। इस वाक़े को गुजरे साल हो गया। एक दिन मदर शादिया का भाई उससे मिलने आ गया। हम सब हैरान हुए कि उन्हें शादिया के बारे में मालूम ही नहीं था। हालांकि शादिया अपने घर भी नहीं गई। अम्मी ने उसे सारा वाक़या बताया तो वो एकदम तैश में आ गई, लेकिन अम्मी ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मदर घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी बीवी नाहिद को अपने पास बुलाया और उससे शादिया के बारे में पूछा तो उसने कहा वो यहाँ नहीं आई थी। जब मदर ने उसे डांटा तो उसने सब कुछ बता दिया कि उसने उसे अपने घर में ही नहीं आने दिया। मदर अपनी बीवी से बहुत नाराज हुआ, लेकिन अब क्या फायदा था। वो मासूम इस दुनिया से जा चुकी थी, वो भी बदकार का नाम पाकर। फिर 5 साल का तवील अरसा गुजर गया और अब मेरी बहन एमन जवान हो चुकी और इस अरसे में एमन का रिश्ता आया जो कि हर लिहाज से बेहतरीन था। अम्मी ने जड़ से हाँ कर दी और फिर रोज शॉपिंग होने लगी। एमन का सारा जहेज इकट्ठा हो चुका था। मैं भी बहुत खुश था, और होता भी क्यों ना, आखिर मेरी बहन की शादी थी। और जहाँ तक शादिया का किस्सा था, उसे तो मैं बिल्कुल ही शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि मैंने तो शादिया जैसी कई लड़कियों को उजाड़ा था। मुझे कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कभी मैं सोचता था कि लोग कहते हैं जो दूसरों के साथ जो कुछ करता है उसके साथ भी वही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब तो मेरी बहन की शादी भी हो रही थी। ये सोचकर मैं पुरसुकून था। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह के आगे देर है अंधेर नहीं। इस तरह एमन को माइयों में बिठा दिया गया और अम्मी अबू बाजार फर्नीचर का सामान लेने चले गए। मैं एमन के पास आया और कहा, तुम खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। होटल हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए खाना लेते हुए मुझे कुछ देर हो गई। मैं खाना लेकर वापस आया तो मैंने अपने कमरे के सामने लोगों का हजूम देखा, जिन्होंने हाथों में मोबाइल ले रखे थे, और भीड़ को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो साकत रह गया। सहन में मेरी बहन बरहन्ना हालत में पड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जिस तरह मैंने शादिया को छोड़कर गया था। मैं काम कर रह गया और लोग खड़े उसकी तस्वीरें बना रहे थे। मैंने जल्दी से उसे उठाया और कमरे में ले गया। अम्मी अबू भी आ गए, वो भी ये सब देखकर रोने लगे। शादिया याद आने लगी थी जो मुझे भी कहती थी, और हर वो लड़की याद आने लगी जो मुझे बहन का वास्ता देती थी। आज मुझे पता चला कि जब अपनी बहन के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। मैंने पूछा कि किसने किया। एक आदमी ने कहा। मैंने शदीद गुस्से में उसके घर की तरफ दौड़ा। खाना खा रहा था। मैंने घर में दाखिल होते ही उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसी इसराह में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वो आकर मुझे पकड़ कर ले गई। उसके बाद मुझे अदालत में ले जाया गया, जिसमें मैंने अपने सारे अगले पिछले गुनाह कबूल किए। शादिया से मैंने ज़बरदस्ती की थी। अम्मी अबू सीना थाम कर रह गए और अजहर की बीवियाँ शर्मिंदा सी नज़रें चुराने लगी। मैंने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे, इसलिए अदालत से मुझे उम्र कैद हो गई। आज पूरे 11 माह हो गए हैं मुझे जेल में बैठे हुए। वैसे सब का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर डाली। शादिया सही कहती थी कि कुदरत ज़रूर इंसाफ करेगी, और वो ठीक कहती थी। आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया था। यही मेरी सज़ा है
जहाँ मुझे वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए थी मैं जेल में आ गया था। बहन की मेरे कर्मों की वजह से शादी टूट गई थी। अगर मैं शादी कर लेता और एक इज्जतदार जिंदगी गुजारता, लेकिन अब क्या हो सकता था। शादियाँ रोज मेरे ख्वाब में आती थी और मुझे कहती, अदील तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और जब मुझे सजा मिली तो वो एक दिन मुस्कुराती हुई आई। देखा अदील, किसी ने इंसाफ मेरे साथ नहीं किया था, लेकिन कुदरत का इंसाफ देखो, उसने कैसा इंतकाम लिया है मेरा। इतने अरसे में अदील की माँ सिर्फ 2 बार ही उससे मिलने आई थी। वो माँ जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, वो आज उसकी वजह से अपने खानदान से कटकर रहने लगी। मुलाकात पर अम्मा ने कहा, अदील मुझे ये कहते हुए बहुत ही शर्म महसूस हो रही है कि मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। दरअसल गलती मेरी है। मैंने तुझे अगर शुरू से ही लड़कियों की इज्जत करना सिखाई होती तो आज ये नौबत ही ना आती। मेरी बहन एक जिंदा लाश बनकर रह गई है और यही हाल अब मेरे माँ बाप का भी है। गली से गुजरते हुए उन्हें कितनी जिल्लत उठानी पड़ती है, ये तो वही जानते हैं। एक बात तय है कि इंसान जो कुछ भी करे, बलखलूस बुराई तो उससे पहले अपना अंजाम भी अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज होती है।